स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ ax प्लस बी वाई इक्वल टू 3, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, ax क्यूब प्लस बी वाई क्यूब इक्वल टू 16, ax का पावर 4 प्लस बी वाई का पावर 4 इक्वल टू 42। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है a एक्स का पावर 5 प्लस बी वाई का पावर 5 इक्वल टू व्हाट, और ए एक्स का पावर 6 प्लस बी वाई का पावर 6 इक्वल टू व्हाट। और फाइनली हमें ये भी फाइंड करना है कि ए एक्स टू द पावर एन प्लस वन प्लस बी वाई टू द पावर एन प्लस वन इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमें यहाँ पर ये सब फाइंड करना है, ठीक है, ये फाइंड करना है। और हमें गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन जो है हमें यहाँ पर ये पूरा चीज़ ये गिवन दिया हुआ है, ठीक है, ये गिवन है। तो इसी गिवन की हेल्प से हमको ये सबकी वैल्यू जो है हमें पता चलेगी। चलिए इसमें क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ से पहले इसको यहाँ से ये हटा दूँ, ये सब गिवन दिया हुआ है, ठीक है, ये सब यहाँ पर गिवन दिया हुआ। तो ये जितना भी गिवन दिया है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए और इसको इक्वेशन फोर्थ मान लीजिए, ठीक है। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में हम यहाँ पे क्या चीज़ इंटू करें इक्वेशन फर्स्ट में, कि इक्वेशन फर्स्ट में जो भी टर्म आप इंटू करेंगे उसमें आपको ये चीज़ मिलेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चारों इक्वेशन है ना, इन चारों इक्वेशन में एक टर्म जो है इंटू होगा एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड में। जब उसको हम इंटू करेंगे तो आप पाएंगे हर इक्वेशन में आपको जो है नेक्स्ट इक्वेशन जो है आपको मिल जाएगा। तो उसकी वैल्यू हम इजी वे में रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, हम यहाँ पे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई। हम यहाँ पर क्या इंटू करेंगे? हम यहाँ पे इंटू करेंगे एक्स प्लस वाई इन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ इन चारों इक्वेशन में हम क्या इंटू करेंगे? एक्स प्लस वाई दोनों साइड, एलएचएस और आरएचएस दोनों में। देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू क्या है? 3 है। हमें क्या इंटू करना है? एक्स प्लस वाई ना। तो कैसे इंटू करेंगे? तो पहले इसमें तो आप ब्रैकेट लगा दीजिए और यहाँ पर इस तरीके से एक्स प्लस वाई इंटू कर दीजिए दोनों साइड, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। तो इंटू करेंगे तो क्या आएगा? आप यहाँ देखिए, इसको इंटू करेंगे कैसे करेंगे? ये है एक्स प्लस वाई और ये है ए एक्स प्लस बी वाई। तो एक्स को पहले इससे इंटू कीजिए ए एक्स प्लस बी वाई से, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स फिर बी वाई से इंटू होगा तो ये हो जाएगा बी एक्स वाई प्लस। अब देखिए y को ये पूरा ए एक्स प्लस बी वाई इंटू कीजिए y से, तो y को ए एक्स से इंटू करेंगे तो ए वाई एक्स से प्लस फिर y को अब बी वाई से इंटू करेंगे तो बी वाई स्क्वायर इक्वल टू, और ये क्या है? 3 और ब्रैकेट में क्या है? एक्स प्लस वाई। तो ये आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में आपने क्या इंटू किया? एक्स प्लस वाई इंटू किया। तो अब यहाँ जब इंटू किया फर्स्ट इक्वेशन में तो आप देख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर और बी वाई स्क्वायर, ये दो टर्म आ रहा है। क्या आ रहा है? ए, इनको एक साथ लिख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर और ये क्या है? बी वाई स्क्वायर, ठीक है। बच क्या रहा है आपका? ये बच रहा है। तो इसमें कॉमन क्या आएगा? इसमें कॉमन आएगा एक्स वाई, इसमें भी है एक्स वाई इसमें भी है, तो एक्स वाई निकाल लीजिए। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ए प्लस बी इक्वल टू 3x प्लस वाई, ठीक है। तो अब यहाँ दे सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी थी? 7। तो यहाँ पे 7 रखिए प्लस ये क्या है आपका? एक्स वाई और ये ब्रैकेट में क्या है? ए प्लस बी इक्वल टू ये क्या है? 3x प्लस वाई। तो ये इक्वेशन फर्स्ट ही है, इक्वेशन फर्स्ट में ही तो हमने x प्लस वाई इंटू किया है, ठीक है। ये इस तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये जो x प्लस वाई है हम इस सेकंड और थर्ड और फोर्थ इन सब में भी इंटू करेंगे, ठीक है। तो मैं पेज ऊपर करती हूँ, ठीक है, मैं इस तरीके से पेज ऊपर करती हूँ। हमारा जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 7 है। ये हमारा सेकंड ही इक्वेशन है, ठीक है। इसमें भी हम क्या इंटू करेंगे? पहले इस तरीके से ब्रैकेट लगा लीजिए और यहाँ पे लिखिए एक्स प्लस वाई, दोनों साइड आपको इंटू करना है, ठीक है। एक्स प्लस वाई कर दिया इंटू। अब देखिए इसको इन दोनों को कैसे इंटू करेंगे? तो पहले एक्स को ना ये पूरा टर्म इंटू कीजिए एक्स से इसको, तो एक्स को एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस फिर एक्स को बी वाई स्क्वायर से इंटू करेंगे तो बी वाई स्क्वायर एक्स प्लस अब ये वाई को इस पूरे ब्रैकेट को इंटू करेंगे वाई से, तो वाई को इससे इंटू करेंगे तो वाई ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई को बी वाई स्क्वायर से इंटू करेंगे तो बी वाई क्यूब इक्वल टू, और ये क्या है? 7 ब्रैकेट में क्या है? एक्स प्लस वाई। तो ये ऐसे ही रहेगा, इसको आपको इंटू करके नहीं लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए ये ए एक्स क्यूब है और ये बी वाई क्यूब है, ठीक है। तो ये इनको आप यहाँ पर ए एक्स क्यूब प्लस और ये क्या है? बी वाई क्यूब, इनको एक साथ लिखिए प्लस है
और यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आएगा, आप यहाँ कॉमन दे सकते हैं, यहाँ पर वाई एक्स स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर एक्स है, तो कॉमन एक्स वाई आएगा। तो ब्रैकेट के अंदर आपका क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ए एक्स प्लस बी वाई बचेगा, ठीक है। इक्वल टू ये क्या है 7 और ब्रैकेट में क्या है एक्स प्लस वाई। तो देखिए इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, गिवन। इसकी वैल्यू जो दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है 16 दी हुई है, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँ पेज ऊपर करके, ये आप देखिए 16 दिया है ना, ये देखिए 16 दिया है। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे क्या रख दिया, 16 रख दिया, ठीक है। प्लस और ये क्या एक्स वाई है, और देखिए ए एक्स प्लस बी वाई, इसकी भी वैल्यू दी हुई, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पर देखिए इनके बीच में इंटू का साइन है, इसकी वैल्यू 3 दी हुई है, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँ ए एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू, देखिए ये दिया हुआ है ना 3, यहाँ पर ये 3 दिया हुआ है एक्स प्लस बी वाई, तो हमने वहाँ पे रख दिया, ठीक है। इक्वल टू ये है 7 और ब्रैकेट में क्या है एक्स प्लस वाई है, और क्या लिख सकते हैं 16 प्लस एक्स वाई इंटू 3, ये हो जाएगा 3xy इक्वल टू 7 और ब्रैकेट में क्या है एक्स प्लस वाई। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकेंड ही इक्वेशन है। सेकेंड ही इक्वेशन में तो हमने एक्स प्लस वाई इंटू किया है दोनों साइड, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में भी हम, मतलब सारे इक्वेशन में आपको एक्स प्लस वाई इंटू करना है। तो हमारा थर्ड इक्वेशन क्या है, हमारा थर्ड इक्वेशन है ए एक्स क्यूब प्लस बी वाई क्यूब इक्वल टू क्या है हमारा 40, ये हमारा है 16, ठीक है ना। तो अब ये हमारा क्या है, थर्ड इक्वेशन है, ये हमारा थर्ड इक्वेशन, इसमें भी हम क्या इंटू करेंगे, ए एक्स क्यूब, मैंने सब ऊपर लिख दिया है कि एक्स प्लस वाई सारे इक्वेशन में इंटू करना है, ठीक है। ये है तो इंटू करना है, तो पहले से ब्रैकेट लगाइए, फिर इंटू यहाँ पर एक्स प्लस वाई कीजिए, यहाँ पर भी आप इंटू कीजिए एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो अब इसको देखिए, एक्स को ये पूरा ब्रैकेट को जो है एक्स से इंटू कीजिए, तो एक्स को इससे इंटू करेंगे तो ए एक्स 4 होगा, फिर इस एक्स को आप बी वाई क्यूब से इंटू करेंगे तो ये होगा बी वाई क्यूब एक्स, प्लस अब इस y को आप ए एक्स क्यूब से इंटू करेंगे तो ये होगा ए एक्स क्यूब वाई, प्लस इस y को बी वाई क्यूब से इंटू करेंगे तो बी वाई का पावर 4 इक्वल टू 16, और ये क्या है एक्स प्लस वाई, ठीक है। इंटू लगाने की जरूरत नहीं है, यह है पेज हम ऊपर करते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये अब यहाँ पे रिश्ता ए एक्स 4 और प्लस बी वाई 4, इनको एक साथ लिखिए, ए एक्स का पावर 4 प्लस बी वाई का पावर 4। अब इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, आप देखिए ये है वाई क्यूब एक्स और ये एक्स क्यूब वाई, तो कॉमन जो आएगा ना वो आएगा आपका एक्स वाई। तो ब्रैकेट में जो बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, ये बचेगा इक्वल टू 16, और ये है ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, आप पेज ऊपर करके देखिएगा, जितना भी गिवन इक्वेशन है तो इसकी वैल्यू जो दी हुई है 42 दी हुई है, ठीक है। प्लस ये है एक्स वाई, उसी तरीके से इसकी भी वैल्यू दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी हुई है 7। तो देखिए यहाँ इंटू है तो यहाँ इंटू लगाइए, 7 इक्वल टू 16, और ये है ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। तो ये हो जाएगा 42 प्लस एक्स वाई इंटू 7, ये हो जाएगा 7 एक्स वाई इक्वल टू 16, ब्रैकेट में क्या है एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो इसको ये हमारा इक्वेशन क्या है, ये हमारा इक्वेशन थर्ड है, ठीक है। ये हमारा क्या है, थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमारा फोर्थ इक्वेशन बच रहा है, मैं यहाँ पे दिखा दूँ वैल्यू, मैंने किसकी किसकी वैल्यू रखी है, देखिए ए एक्स का पावर 4 प्लस बी वाई का 4, इसका वैल्यू क्या है 42, इसकी वैल्यू क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर की वैल्यू, इसकी वैल्यू है 7। मैं दिखा दूँ यहाँ पर ऊपर आपको, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये सब वैल्यू दी हुई है ना गिवन, ये देखिए ये जो गिवन दिया हुआ, ये देखिए 42 दिया हुआ है और इसकी वैल्यू 7 दी हुई है, देखिए ये इसी की वैल्यू तो रखे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए एक्स का पावर 4 प्लस बी वाई का 4, इसकी वैल्यू यही दोनों की वैल्यू रखा है, ये सब तो ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है, तो रखने पर ये आया, ठीक है। थर्ड इक्वेशन हमारी क्या आई, जब हमने एक्स प्लस वाई इंटू किया तो ये आया। अब चलिए फोर्थ इक्वेशन हमारी क्या है, फोर्थ इक्वेशन है हमारा ए एक्स का पावर 4 प्लस बी वाई का पावर 4 इक्वल टू क्या है 42, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है। अब इसमें भी हम, ये फोर्थ इक्वेशन है, इसमें भी हम क्या इंटू करेंगे, ए एक्स का पावर 4 प्लस बी वाई का पावर 4, ब्रैकेट लगाइए इक्वल टू ये 42, इसमें भी हम एक्स प्लस वाई इंटू करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम एक्स प्लस वाई इंटू करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक्स को इस पूरे से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स का पावर 5 प्लस एक्स को इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बी वाई का पावर 4 प्लस वाई को इससे इंटू करेंगे तो वाई ए एक्स का पावर 4 प्लस वाई को बी वाई का पावर 4 से इंटू करेंगे तो बी वाई का पावर 5 इक्वल टू 42, और ये क्या है एक्स प्लस वाई है, ठीक है। ये है पेज हम ऊपर करते हैं, ठीक है। तो अब हमको देखिए हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, ए एक्स का पावर 5 और बी वाई का पावर 5, तो इसको यहाँ पहले लिखिए,
ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये हो गया। बच क्या रहा है ये दोनों, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें जो कॉमन आपका आएगा एक्स वाई आएगा। यस, कॉमन क्या आएगा, एक्स वाई। यस, एक्स वाई कॉमन आएगा तो बचेगा क्या यहाँ पर, ए एक्स क्यूब प्लस बी वाई क्यूब इक्वल टू 42, और ब्रैकेट में क्या है, x प्लस वाई है। ये है आपका a x का पावर 5 प्लस बी वाई का पावर 5 प्लस ये है एक्स वाई, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है गिवन में। आप पेज ऊपर करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 16 मिलेगी। ठीक है ना, तो ये 16 है इक्वल टू 42, ब्रैकेट में क्या है, x प्लस वाई है। तो ये हो जाएगा a x का पावर 5 प्लस बी वाई का पावर 5 प्लस ये हो जाएगा 16 एक्स वाई इक्वल टू 42 एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या फोर्थ इक्वेशन है। तो इसको मैं इस तरीके से सर्कल कर दे रही हूँ, ये रहा हमारा, यस, ये रहा फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, तो अब चार इक्वेशन दिए हुए थे हमारे, चारों इक्वेशन में मैंने क्या इंटू किया है, एक्स प्लस वाई इंटू किया है ना। मैं पेज नीचे करके दिखा दूँ, इन चारों इक्वेशन में ये जो गिवन दिया हुआ है, ठीक है ना, ये गिवन जो दिया हुआ, ये गिवन दिया हुआ, चारों इक्वेशन में मैंने क्या इंटू किया, एक्स प्लस वाई। तो क्या क्या आया है, मैं इसको यहाँ पे लिख लूँ। फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहाँ पर क्या आई थी, फर्स्ट इक्वेशन आया हमारा 7 प्लस एक्स वाई ब्रैकेट में है ए प्लस बी इक्वल टू 3x प्लस वाई। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है जब हमने इसमें x प्लस वाई इंटू किया। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या आई है, ये देखिए सेकेंड इक्वेशन, ये देखिए 16 प्लस ये 16 प्लस 3xy, मैं यहाँ पे लिख दूँ 16 प्लस, ये आया है 16 प्लस 3xy इक्वल टू क्या है, यहाँ मैं दिखा दूँ 3xy 16 प्लस 3x 7 ब्रैकेट में x प्लस वाई है 7, और ब्रैकेट में क्या है, x प्लस वाई है। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा थर्ड इक्वेशन क्या आई है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, ये देखिए 42 प्लस 7xy, ये आया है 42 प्लस 7xy इक्वल टू क्या आया है, पेज में नीचे करूं 42 प्लस 7xy, यस, और ब्रैकेट में क्या है 16x प्लस वाई 16, यस, ये देखिए 16x प्लस वाई, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। और फोर्थ इक्वेशन हमारे लास्ट में क्या आई थी, फोर्थ इक्वेशन में बता दूं आपको, ए एक्स का पावर 5 प्लस बी वाई का पावर 5 प्लस क्या था एक्स वाई, और क्या था यहाँ पर ब्रैकेट में, यहाँ मैं दिखा दूं फोर्थ इक्वेशन जो आई है ना, ये देखिए क्या है ना, 16xy 16 और 42 16, ये आया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पर क्या है 42x प्लस वाई, और इसको थोड़ा सा सही से लिख दो, ये है यहाँ पर 16xy। ठीक है, हमको तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मैं फिर से दिखा दूं क्या आया है फोर्थ इक्वेशन, ये देखिए फोर्थ इक्वेशन जो आया है आपका, हाँ ये देखिए ए एक्स का पावर 5 प्लस बी वाई का पावर 5 प्लस 16xy प्लस इक्वल टू 42x प्लस वाई है, यह है, ये देखिए ये फोर्थ इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारा है फोर्थ इक्वेशन। तो देखिए चारों इक्वेशन आ गया, चारों इक्वेशन में हमने क्या इंटू किया था, हमने इंटू किया था x प्लस वाई इंटू किया था। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको देखिए ये तो वैल्यू में फाइंड करना है, हमें क्या क्या फाइंड करना है, ए एक्स का पावर 5 प्लस बी वाई का पावर 5, दूसरा हमें फाइंड करना है ए एक्स का पावर 6 प्लस बी वाई का पावर 6, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और फाइनली क्या है, ए एक्स का पावर n प्लस 1 प्लस बी वाई का पावर n प्लस 1, इसकी वैल्यू, ये तीन वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर ए एक्स का पावर 5 प्लस बी वाई का पावर 5, इसकी वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, जब हमको एक्स वाई की वैल्यू पता चलेगी, और एक्स प्लस वाई इसकी वैल्यू, जब इन दोनों की वैल्यू हमें पता चल जाएगी तब हम यहाँ रखेंगे, तो हमको ये वैल्यू मिलेगी, ए एक्स का पावर 5 प्लस बी वाई का पावर 5, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी। तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू, ये एक्स वाई हमें क्या फाइंड करना है, एक्स वाई की वैल्यू क्या है, और एक्स प्लस वाई, ये दोनों वैल्यू चाहिए ना, तभी तो इसमें रखेंगे, तो हमें ये वैल्यू इसकी मिलेगी। तो इसके लिए देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन आया है, इसका देखिए कोई यूज़ है नहीं, मैंने बस सब में इंटू कर दिया, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में जब आपने एक्स प्लस वाई इंटू किया तो ये आ रहा है,
ये चीज़ आ रही है ना ये इक्वेशन, तो इसका कोई यूज़ नहीं है। बच रहा है आपका सेकंड और थर्ड इक्वेशन। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन में अगर आप गौर करेंगे क्या है, देखिए ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन, इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पर ये एक टाइप का लीनियर इक्वेशन दिख रहा होगा, जिसमें वेरिएबल आप एक्स वाई मानिए और एक्स प्लस वाई मानिए। एक्स वाई को एक सिंगल वेरिएबल मानिए और एक्स प्लस वाई को भी एक सिंगल वेरिएबल मानिए। सेकंड थर्ड इक्वेशन में देखिए आपको एक्स वाई दिख रहा है और यहाँ पर एक्स प्लस वाई दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक्स वाई को एक वेरिएबल मानिए और एक्स प्लस वाई को एक दूसरा वेरिएबल मानिए। तो लिनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल होते हैं ना, तो देखिए अब ये सेकंड थर्ड इक्वेशन की हेल्प से हमको यहाँ पर एक्स वाई और एक्स प्लस वाई की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तब हम इसको यहाँ पर रखेंगे और इसमें रखेंगे तो हमको इसकी वैल्यू मिलेगी। तो जब ए एक्स का पावर 5 प्लस बी वाई का पावर 5 इसकी वैल्यू जब मिल जाएगी, तब हमको इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी और उसके बाद इसका हम ये जनरल फार्मूला फिर बनाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए हम यहाँ सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को मैं लिखती हूँ, नीचे क्या लिखा हुआ है, ये है 16 प्लस 3xy इक्वल टू 7 ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है x प्लस वाई, और ये है 42 प्लस 7xy इक्वल टू 16x प्लस वाई, ये दिया हुआ, ये हमारा है सेकेंड इक्वेशन, ये है हमारा थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन है। पेज हम ऊपर करते हैं, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हम इनको सेम करेंगे। ये जो आपका 3xy 7xy है ना, तो कैसे सेम करेंगे, हम इस इक्वेशन को इंटू कर देंगे 7 से और इस पूरे इक्वेशन को 3 से। देखिए मैं ये ब्रैकेट लगा दूं इस तरीके से, ठीक है ना, तो 7 से इस पूरे को पूरा इंटू होगा, ये पूरा टर्म, तो 7 से 16 इंटू किए, 7 6 42, ठीक है, 7 7 7 और 4 11 हो गया, प्लस इसको 7 से इंटू किए तो 7 थे 21xy इक्वल टू इसको 7 से इंटू कीजिए, 7 7 जा 49 एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड ही इक्वेशन है। अब 3 से इस पूरे को इंटू कीजिए, तो 3 2 जा 6 और ये है 3 4 जा 12 प्लस ये हो जाएगा 3 7 जा 21 एक्स वाई, और इसको 3 से इंटू कीजिए, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 4, तो 48 हो गया। ब्रैकेट में क्या है, एक्स प्लस वाई, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए नीचे वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये इसका साइन तो ऑलरेडी प्लस है, लेकिन जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन निगेटिव हो जाएगी। तो देखिए ये प्लस है 21xy और इसका साइन अब निगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल। अब ये देखिए ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, तो 126 में से आप 1 1 12 माइनस कीजिए तो ये आएगा 6 में से 2 गया 4 और 1। ठीक है, और विथ निगेटिव साइन, क्योंकि ये वाला 126 बड़ा है, इसका साइन क्या है, निगेटिव, यह है इक्वल टू। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो 49xy में से 48xy माइनस करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई ही तो बचेगा, यही तो बचेगा ना। तो आप फाइनली देख सकते हैं हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ रही है, -14 आ रही है। तो एक वैल्यू हमें मिल गई, ये आ रहा है ना x प्लस वाई। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमें क्या, हमारा क्या मेन चीज है, हमें क्या क्या फाइंड करना है। देखिए मैं यहाँ बता दूं, x प्लस वाई हमें मिल गया, कितना आया, 14 आया, -14। अब हमें एक्स वाई फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में से किसी एक भी इक्वेशन में आप x प्लस वाई की वैल्यू रख दीजिए। तो मैं यहाँ पर ये थर्ड इक्वेशन हमारी ये है ना, तो ये ओरिजिनल इक्वेशन है, यही ना है, 7 तो हमने बाद में इंटू किया है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकंड में इंटू करेंगे, तो इक्वेशन सेकंड हमारी है क्या, जो इक्वेशन सेकंड हमारा क्या है, 16 प्लस 3xy इक्वल टू 7 और ब्रैकेट में क्या है, x प्लस वाई है। ठीक है, तो इसी में रखना है, ये हमारा सेकंड ही इक्वेशन है। पेज में ऊपर करती हूँ। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ लिखिए 16 प्लस ये है 3xy इक्वल टू ये 7 लिखिए और इनके बीच में इंटू का साइन है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, -14, तो यहाँ पे -14 इंटू कीजिए। ठीक है, तो जब आप इसको इंटू करेंगे यहाँ पर, तो 7 4 जा 28 का 8, ठीक है, और 7 7 9 -98 आएगा। तो हमें ये क्या चाहिए, एक्स वाई की वैल्यू चाहिए ना, तो ये इधर ही रहेगा, इस 16 को ना हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो देखिए ये 3xy यहीं पे रहेगा, ये हो जाएगा -98 और ये +16 जब इधर जाएगा तो -16 हो जाएगा ना। अब इन देखिए माइनस माइनस प्लस,
तो क्या हो जाएगा 98 में 16 जोड़िए तो 8 6 14, ठीक है, 9 10 11 विथ निगेटिव साइन। तो हमारे पास क्या आ रहा है 3xy इक्वल टू -114 ये आ रहा है। तो xy की वैल्यू कितनी होगी, पेज हम ऊपर करते हैं। xy की वैल्यू यहाँ पर होगी -114 अपॉन ये 3 जो है इंटू में ना, तो इस 3 को हम नीचे लेकर आ जाएंगे तो ये देखिए कट जाएगा। तो 3 3 जा 9 और 11 में से 9 गया 2, 3 8 जा 24। तो एक्स वाई की वैल्यू आ रही है -38 ये आ गया। और x प्लस वाई की वैल्यू क्या आई थी -14। तो देखिए दो वैल्यू आ गई दोनों, यही हमें फाइंड करना था। मैं दिखा दूं x प्लस वाई की वैल्यू -14 और एक्स वाई की वैल्यू -38 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको थोड़ा सा दूसरे पेपर में लिख लूँ। x प्लस वाई की वैल्यू आई है -14 और एक्स वाई की वैल्यू आई है -38। हम एक बार और देख लूँ, ठीक ये सही है। अब हम क्या करेंगे, हमें दो वैल्यू मिल गई। हमारा एक और इक्वेशन था, ये देखिए ये था ना। हमने अभी क्या किया, हमने इस सेकेंड और थर्ड इक्वेशन की हेल्प से हमको क्या वैल्यू मिला, x प्लस वाई मिला -14 और एक्स वाई हमें मिला है -38, ठीक है। तो अब हम इसमें रखेंगे ये जो फोर्थ इक्वेशन है। फोर्थ इक्वेशन हमारी क्या है, मैं थोड़ा पेज ऊपर करूं, यहाँ पर इस तरीके से मैं इधर कर दे रही हूँ। फोर्थ इक्वेशन है हमारे पास ax का पावर 5 प्लस by का पावर 5 है। क्या है फोर्थ इक्वेशन, प्लस पेज थोड़ा मैं इधर करते हुए चले जा रही हूँ, प्लस 16xy इक्वल टू क्या है 42x प्लस वाई, यही है हमारा 42x प्लस वाई। ये हमारा क्या है, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है। तो अब जस्ट वैल्यू रख दीजिए, x प्लस वाई क्या है, मैं दोबारा लिख दूँ -14 और एक्स वाई हमारा क्या है -38, ठीक है। तो ये वैल्यू इसमें रखिए। तो देखिए ये x का पावर 5 प्लस बी वाई का पावर 5 है, प्लस ये देखिए 16 लिखिए और इस एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई है -38 और इनके बीच में इंटू का साइन, तो -38 लिख दिया, इंटू है इनके बीच में, इक्वल टू ये क्या 42 है और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई है -14। तो यहाँ पर -14 लिखिए, इंटू कर दीजिए। तो देखिए ए एक्स का पावर 5 प्लस बी वाई का पावर 5 है, ठीक है, और ये प्लस है। अब इन दोनों को इंटू कीजिए, क्या है 38 और 16 मैं यहाँ पे कर दूँ 38 और क्या 16 है, यही इंटू करना है। तो 8 6 48 का 8 और ये 6 6 18 18 और 4 22, फिर है 1 8 जा 8 1 3 जा 3, तो ये होगा 8 और ये 10 है और ये 6 608 आएगा विथ निगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे क्या है निगेटिव है, इक्वल टू। अब इन दोनों को इंटू कीजिए, क्या है 42 और 14। तो देखिए ये हो जाएगा 4 2 जा 8 4 4 जा 16 इंटू कीजिए और ये हो जाएगा 1 2 जा 2 1 4 जा 4, ये आया, ठीक है। तो मैं फिर से देख लूँ, यस, तो ये हो जाएगा 8 और 6 7 8 और ये आया 5। तो ये विथ निगेटिव साइन, इनको इंटू करने पर आ रहा है -588 ये आ रहा है, ठीक है। तो पेज हम इधर करते हैं और इतना पोर्शन जो है मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, ठीक है, ये हट गया और एक ये भी हटा दे रहे हैं इसको, यस। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ से इसको भी हटा दें, तो ये आ रहा है ए एक्स का पावर 5 प्लस बी वाई का पावर 5 है, इक्वल टू, इसी की वैल्यू हमें चाहिए ना, तो ये -588 यहाँ पे लिखिए और ये जो -608 है इसको आरएचएस में ले जाइए, तो ये +608 होगा ना, इक्वल टू। अब इसमें से देखिए ये प्लस माइनस माइनस, तो 608 में से 588 माइनस किए तो 880, 10 में से 8 गया 2, तो ये आ रहा है आपका 20। तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आया, ए एक्स का पावर 5 प्लस बी वाई का पावर 5, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 20 आ रही है, ठीक है। ये 20 आ रहा है, हमको एक वैल्यू मिल गया। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, पेज में नीचे करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे है पेज में इधर, हाँ यही है हमारा इक्वेशन ना, देखिए ये है हमारा टोटल इक्वेशन जो गिवन दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या क्या फाइंड करना था यहाँ पर, हाँ ये देखिए ये आया हमारे पास, हमको ये फाइंड करना था एक्स का पावर 5 प्लस बी वाई का पावर 5, इसकी वैल्यू आई है यहाँ पर, इसकी वैल्यू आई है 20, ठीक है। अब हमको ये वैल्यू चाहिए ए एक्स का पावर 6 प्लस बी वाई का पावर 6, ठीक है। तो देखिए ये ए एक्स का पावर 5 प्लस बी वाई का पावर 5, इसको हम, ये हमारा अभी आया, इसको मैं इक्वेशन मान लेती हूँ 5th, ठीक है ना। ये जैसे कि यहाँ पे टोटल 4 इक्वेशन गिवन दिए हुए थे ना, मैं पेज थोड़ा इधर करूँ, ये देखिए ये 4 इक्वेशन हमें गिवन दिए हुए थे, मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए
ये देखिए 4 इक्वेशन हमें ये चीज़ गिवन दिया हुआ था, ये और दूसरा ये, मैं दूसरे कलर से बता दूँ। देखिए एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, 4 इक्वेशन दिए हुए थे। जहाँ पर ax का पावर 4 प्लस by का पावर 4 इक्वल टू 42 ये आया था, ये चौथा इक्वेशन है। अब हमको फाइंड करना था ax का पावर 5 प्लस by का पावर 5, तो उसको हम 5th इक्वेशन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 5th इक्वेशन। ये 5th इक्वेशन हमने मान ली, देखिए ये। तो अब इस 5th इक्वेशन में, अब इसमें भी हम क्या इंटू करेंगे? हमको क्या चाहिए? अब ये चाहिए ax का पावर 6 प्लस by का पावर 6। तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे सारे इक्वेशन में हमने x प्लस वाई इंटू किया है, इसी तरह से इसमें भी इंटू करेंगे। ठीक है, तो पेज हम इधर करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मल्टीप्लाई x प्लस वाई इन इक्वेशन 5th। तो इक्वेशन 5th हमारी क्या है? ax का पावर 5 प्लस by का पावर 5 इक्वल टू क्या है? 20 है, यही है। ठीक है, तो ये हमारा 5th इक्वेशन है। इसमें भी हमें क्या इंटू करना है? इसमें हमें इंटू करना है x प्लस वाई। इस तरीके से इंटू कर दिया। ठीक है, तो इंटू करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसको मैं लाइन खींच दूँ, तो देखिए ये x को ये पूरा ब्रैकेट से इंटू कीजिए, तो ये हो जाएगा a x का पावर 6 प्लस बी वाई का पावर 5x प्लस, अब y को इस पूरे से इंटू कीजिए, तो ये आएगा y a x का पावर 5 प्लस बी वाई का पावर 6 इक्वल टू, ये आएगा ना हमारे पास, फिर से देख लीजिए, ये सही है। और ये 20 क्या है? x प्लस वाई है, 20 और ब्रैकेट में क्या है? x प्लस वाई है। ठीक है, तो देखिए ए एक्स का पावर 6 और बी वाई का पावर 6, इनको आप एक साथ लिखिए, यही तो हमें चाहिए। ए एक्स का पावर 6 प्लस बी वाई का पावर 6 लिख दिया। बच क्या रहा हमारे पास? ये बच रहा है, तो इसमें से कॉमन क्या आएगा? इसमें से कॉमन आपका आएगा एक्स वाई कॉमन आएगा। ठीक है, तो कॉमन ये आएगा, तो यहाँ बचेगा क्या? ब्रैकेट के अंदर बचेगा ए एक्स का पावर 4 प्लस, और क्या बचेगा? बी वाई का पावर 4 इक्वल टू 20x प्लस वाई। ठीक है, ये आया। अब देखिए हमारे पास इसकी भी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है ना, मैं दूसरे कल से, इसकी भी वैल्यू है, एक्स वाई की भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी निकाल चुके हैं। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास? ये दी हुई है -14, और एक्स वाई की वैल्यू जो आई है, ये आई है -38। ठीक है, और इसकी वैल्यू देखिए क्या है? इसकी वैल्यू आप देखिएगा क्वेश्चन में जो गिवन दिया हुआ था, इसकी वैल्यू दी हुई है, मैं यहाँ पे लिख के रखी हूँ, इसकी वैल्यू दी हुई 42। तो बस रख दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी वाई का पावर, सॉरी 6 है, ए एक्स का पावर 6 प्लस बी वाई का पावर 6 प्लस, अब देखिए इस एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई है? -14। तो यहाँ पे लिखिए -14, और इनके बीच में इंटू का साइन है, इंटू लगाइए, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? इसकी वैल्यू दी हुई 42। तो यहाँ पे 42 लिखिए इक्वल टू, ये क्या 20 है, तो 20 हमें नीचे लिख दे रही हूँ, इंटू है इनके बीच में, इंटू लगाइए, और इस x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है? x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे दी हुई, एक मिनट, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है, यहाँ पे ये क्या होगा? यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, एक्स वाई है ना, एक्स वाई की वैल्यू क्या है? यहाँ पर -38 है, तो यहाँ पे -38 लिखिए, और यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? -14, तो यहाँ पर आप -14 लिखिए। ठीक है, ये हो गया। पेज हम इधर करते हैं थोड़ा, तो देखिए ये क्या हो जाएगा? ए एक्स का पावर 6 प्लस बी वाई का पावर 6 है, प्लस ये देखिए इनको इंटू कीजिए, प्लस यहाँ पे लिखिए, तो क्या इंटू करना है? 38 और 42 इंटू करना है। ठीक है, 38 42 8 जा 16, 2 3 जा 6, यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, 8 4 जा 32 का यहाँ पर 2 लिखिए, 4 3 जा 12, 12 और 3 15, तो ये हो जाएगा 6 9 5 और 1, तो ये आएगा -1596, यह है इक्वल टू, अब इनको इंटू कीजिए 20 और 14 को, तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ठीक है, विथ जीरो साइन, सॉरी जीरो लगाना है, 2 4 जा 8 और नेगेटिव साइन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए एक्स का पावर 6 प्लस बी वाई का पावर 6 इक्वल टू, ये -280 यहाँ पे लिखिए, हमको इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम ये निगेटिव जो है इसको इधर साइड लेके जाएंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, +1596, ये आया। ठीक है, 1596। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? पेज हम इधर करते हैं, अब इसको सॉल्व कीजिए आप। यहाँ पर ये क्या है? इसमें 280 माइनस कीजिए, 280 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 6 यहाँ पे लिखिए, 9 में से 8 गया आपका 1 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा, यहाँ 1, तो ये आ रहा है 1316। तो आप देख सकते हैं ए एक्स का पावर 6 प्लस बी वाई का पावर 6 इक्वल टू कितना आ रहा है? 1 3 1 और 6, ये आ रहा है। तो ये इसकी भी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये भी हमें चाहिए था,
ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो हमको 2 वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। अब हमको लास्ट में क्या फाइंड करना है, देखिए लास्ट हमारा क्या है यहाँ पर, मैं दिखा दूँ, यस ये देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई है, ये यहाँ पे मैं लिख दूँ, इसकी वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर 1316 में दिखा दूँ, 1 मिनट कितना आया, 1 मिनट, यस ये आया है, मैं यहाँ पे दिखा दूँ कितना आया है, यस 1316 आया है, ठीक है। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब हमको फाइनली इसकी वैल्यू फाइंड करनी, ए एक्स का पावर एन प्लस 1 प्लस बी वाई का पावर एन प्लस 1, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं पेज इधर करती हूँ, ये हमारा लास्ट है क्वेश्चन, इसका जो फाइंड करना है लास्ट है क्वेश्चन हमारा, ए एक्स का पावर क्या है यहाँ पर एन प्लस 1 प्लस बी वाई का पावर एन प्लस 1, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे ए एक्स का पावर एन प्लस बी वाई का पावर एन, ठीक है, ये हमारा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 4 इक्वेशन गिवन दिया हुआ था, तो इसी फॉर्मेट में तो था। अगर हम जनरल फार्मूला बनाएं, हमारे पास वैल्यू 4 दी हुई थी ना, तो हम जनरल फार्मूला बनाएंगे तो ए एक्स का पावर एन प्लस बी वाई का पावर एन यही आएगा इक्वल टू, ठीक है। अब हम इसमें देखिए क्या इंटू करे थे हमने, सब में एक्स प्लस वाई इंटू किए थे, क्या इंटू किए थे, एक्स प्लस वाई इंटू किए थे। तो इसमें इंटू करेंगे, ये इंटू करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, ये एक्स जो है इससे इंटू करेंगे तो ये आपका आएगा ए एक्स का पावर एन प्लस 1 प्लस, अब इस x को आप बी वाई का पावर n से इंटू करेंगे तो ये होगा x से बी वाई का पावर n प्लस, अब y को इससे इंटू करेंगे तो क्या आएगा y, ये मैं दूसरे कलर से बताऊं, y को ए एक्स एन से इंटू करिए तो ये आएगा y ए एक्स का पावर n प्लस y को इससे इंटू कीजिए तो ये आपका आएगा बी वाई का पावर n प्लस 1। कैसे आया देखिए, यहाँ पर इस y को इससे इंटू कीजिए, किससे, y को इससे बी वाई का पावर n, देखिए इंटू कीजिए कैसे आएगा, बी वाई का पावर n है ना। तो देखिए यहाँ पर ये b यहाँ पे लिखिए, अच्छा ये y है और ये y का पावर n प्लस 1 है, इसमें y का पावर क्या है 1 है माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बेस सेम है, y है, तो ये पावर ऐड हो जाएगा 1 और n ऐड हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा y n प्लस 1 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए ये n प्लस 1 और यहाँ पर ये n प्लस 1 आया, ठीक है। यह है हमारे पास इक्वल टू, अब देखिए ये क्या, हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए एक्स का पावर n प्लस 1 और क्या है ये ए एक्स का पावर n प्लस 1 प्लस ये क्या है बी वाई का पावर n प्लस 1, ये है, इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये। अब इसके आगे क्या करेंगे यहाँ पे देखिए ये क्या है दिया, पेज थोड़ा ऊपर करें तो ये है यहाँ पर x प्लस वाई और ब्रैकेट में क्या है ए एक्स का पावर n प्लस बी वाई का पावर n इक्वल टू, ये है यहाँ पर क्या चीज़ है हमारा, हाँ ये देखिए ये तो मैं लिखना ही भूल गई, ये क्या है प्लस है, ये क्या है x से बी वाई का पावर n प्लस और ये क्या है y ए एक्स का पावर n, ये है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है हमारा ए एक्स का पावर n प्लस 1 प्लस बी, अब इसके आगे देखिए ये टर्म है तो इसको लिखिए यहाँ पर, ये क्या है प्लस और यहाँ पर आप देखिए x है बी वाई का पावर n है ना, तो मैं थोड़ा पेज इधर कर दूँ। देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें हम इंटू करेंगे y अपॉन वाई प्लस ये क्या है आपका y ए का पावर ए एक्स का पावर n, इसमें हम इंटू करेंगे x अपॉन एक्स, तो कैंसिल होकर 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो हमने इसमें इंटू किया नहीं, हमने इसमें y प्लस वाई इंटू किया है और यहाँ पर x प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू किया है, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई और ब्रैकेट में क्या है ए एक्स का पावर n प्लस बी वाई का पावर n इक्वल टू ए एक्स का पावर n प्लस 1 प्लस बी वाई का पावर n प्लस 1, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, देखिए हमने इसमें इंटू किया y प्लस वाई ना, यहाँ पे मैं दूसरे कलर से बता दूँ, ये y प्लस वाई इंटू वाई प्लस वाई एस, तो देखिए कॉमन क्या आ रहा है x और ये y आ रहा है, देखिए कॉमन निकाल लीजिए, इसमें भी देखिए ये y और ये x कॉमन आ रहा है, तो दोनों में x, इन दोनों में कॉमन निकाल लें, तो कॉमन एक्स वाई निकाल लिया तो बचेगा क्या, ब्रैकेट के अंदर बच रहा है b, ये देखिए बी वाई का पावर n और ये डिनोमिनेटर में क्या है आपका अपॉन y बच रहा है प्लस यहाँ पर भी देखिए क्या बच रहा है a, यहाँ पे बच रहा है ए एक्स का पावर n अपॉन नीचे क्या बच रहा है x बच रहा है, यही तो बच रहा है ना। पेज हम ऊपर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा x प्लस वाई
ए एक्स का पावर एन प्लस बी वाई का पावर एन इक्वल टू, ये है आपका ए एक्स का पावर एन प्लस वन प्लस बी वाई का पावर एन प्लस वन। ठीक है, पेन थोड़ा सही नहीं चल रहा है। प्लस ये देखिए क्या एक्स वाई लिखिए, यहाँ पर एक्स वाई, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए यहाँ पर ये बी यहाँ पर लिखिए, ठीक है। अब इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये रहा, इस पर ये देखिए y का पावर n है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में y है, तो इसका पावर 1 माना जाएगा। आपने पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा। देखिए बेस सेम है, y है, तो डिवाइड रहता है बीच में, तो क्या होता है, पावर माइनस हो जाता है। तो ये y पावर माइनस, यानी कि देखिए इसका पावर n है, इसका पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, तो n माइनस 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर वही सेम चीज होगा, ये a यहाँ पे लिखिए, और यहाँ पे भी देखिए ये जो है ये इस पर ये x का पावर n है, और यहाँ पर क्या x का पावर n है, यहाँ पे x का पावर 1 है, और डिवाइड में बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स का पावर n माइनस 1, ये हो गया। ठीक है, अच्छा हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें ये चाहिए ना, तो यहाँ पर देखिए और हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स का पावर n प्लस 1 प्लस बी वाई का पावर n प्लस 1 इक्वल टू, ठीक है, ये जो टर्म है ना प्लस में, ये वाला टर्म, ये इस पूरे को यहाँ पे देखिए, ये पूरे को हम लोग एलएचएस में शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए ये वाला टर्म पहले यहाँ पे लिखिए, ये क्या है, एक्स प्लस वाई, और क्या है, ए एक्स का पावर एन प्लस बी वाई का पावर एन, इधर आएगा तो माइनस एक्स वाई, और ये क्या है आपका, बी वाई का पावर एन प्लस ए एक्स का पावर एन माइनस 1। देखिए ये, तो आप देख सकते हैं फाइनली हमको क्या वैल्यू मिल रही है इसकी, ये मिल रही है। तो यही इसका यहाँ पर आंसर है, एक तरह का जनरल फार्मूला है। ठीक है ना, आप यहाँ पर n की वैल्यू जो है, जो इसकी शुरुआत होगी लेस देन और इक्वल टू 2 से शुरू होगी।